अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो ये 3 काम आपको बंद कर देने चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 3 काम। पहला, परफेक्ट बनने के पीछे भागना। कई लोग सोचते हैं कि हम किसी चीज़ में परफेक्ट होकर शुरुआत करेंगे। यह आदत हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने या हमारे सपनों को पूरा करने के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। जब भी मैं शुरू करूं, मैं खुद को परफेक्ट करके शुरू करूं। मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि 1 साल बाद आप जब शुरू करने जाएंगे तब भी आपको लगेगा कि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आप सोचेंगे कि शुरुआत थोड़ी और परफेक्शन के साथ करना बेहतर होगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, बल्कि हम इस परफेक्शन का पीछा करते हुए अपने जीवन में कीमती समय और कई मूल्यवान अवसरों को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए अगर आप कुछ करने का फैसला करते हैं तो परफेक्ट होने के बारे में सोचना बंद करें और अभी से शुरुआत करें। हमारे अपने लक्ष्यों के प्रति हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले हम कोशिश करें कि अगर हमें कुछ समय के लिए परिणाम नहीं मिलता है तो हमें विश्लेषण करना चाहिए कि परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। अगर मुझे रास्ता बदलना पड़ा तो मैं रास्ता बदल लूँगा और फिर भी नतीजा ना मिले तो मैं किसी विशेषज्ञ की मदद लूँगा। दूसरी बात, पहले ही सबको अपना लक्ष्य बताना। अपने लक्ष्यों के बारे में सबको बताना उन्हें हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपना लक्ष्य दूसरों को बता दें तो कोई उसे अपना लक्ष्य बना सकता है और हमसे पहले हासिल कर सकता है। यही कारण नहीं है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब हम किसी को अपना लक्ष्य कहते हैं तो हमारे साथ 2 बातें हो सकती हैं। पहली, हमारे सामने वाला व्यक्ति जब हमारे लक्ष्य को सुनेगा तो वह हमें शाबाशी देगा, या फिर दूसरी बात, जब वह हमारे लक्ष्य को सुनेगा तो उसका मजाक उड़ाएगा। इन दोनों बातों में से कोई भी हमारे लिए हानिकारक है। पहली, जब वह हमारी प्रशंसा करता है तो हमारा अवचेतन मन उस भावना को महसूस करेगा जो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आनी चाहिए, और हमारा अवचेतन मन भावनाओं पर बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए क्योंकि वह उन भावनाओं को पहले ही प्राप्त करता है, जब काम करने का समय आता है तो वह भीतर से प्रेरित नहीं होगा और आप सोचेंगे कि पहले तो काम करने के लिए बहुत एनर्जी थी, लेकिन अब मुझे काम करने के लिए इतनी एनर्जी क्यों नहीं मिल रही है। हो सकता है आपको कारण ना मिले, लेकिन यही कारण है, दूसरों को अपना लक्ष्य बताना। और दूसरा कारण है, अगर सामने वाला आपके लक्ष्य या आपके सपने का मजाक उड़ाता है तब आप भीतर से टूट जाओगे, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा खो देंगे। दोनों ही तरीके से आपका नुकसान ही होगा। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने बड़े सपने या बड़े लक्ष्य के बारे में किसी को ना बताएं। तीसरी बात, किसी चीज़ में रिजल्ट ना मिलने पर भी लंबे समय तक एक ही चीज़ की कोशिश करना। हर कोई कहता है जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक डटे रहो, लेकिन बिना यह पता लगाए कि क्या गलत हो रहा है, कोशिश करना सही नहीं है। अगर आपसे यह कहा जाए कि आपको जो भी असफलता मिली है उसमें से ज़्यादातर के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, तो शायद आपको यह किसी भी रूप में उचित नहीं लगेगा। लेकिन अगर गंभीरता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि जितनी हमारी सफलता में हमारा योगदान होता है उतना ही असफलता के लिए भी हम ही जिम्मेदार होते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तब भी हम कभी कभी असफल हो जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमें से एक भी नहीं है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि सफलता बहुत दूर है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो हम कर सकते हैं वह यह है अपनी गलतियों की समीक्षा करना और उनसे सीखने की कोशिश करना, ताकि हम जान सके कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।